यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है 2024 का। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू h/√2 EM। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्न में कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, vd समानुपाती E हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिपरवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सबसे अधिक होगी। ये इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगा P=0। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, P=0 के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन आवेशों को एक परावैद्युतंक माध्यम में उतना दूरी पर रख दिया जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो जो माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, इसका K=10 हो जाएगा। फिर 2 का क दिया गया है, लेंस की y में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने पर इनकी फोकस दूरी का अनुपात होगा। तो ये जो 2 को क दिया गया है, इनका फोकस दूरी में जो अनुपात होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दूसरा ख दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव का कितना मान होता है। तो 13.6 वोल्ट होगा इसका। और तीसरा दिया गया है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमी सूत्र लिखिए। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसका जो बीमी सूत्र होगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻3 a⁻2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। यह वर्ग माध्य मूल धारा को नापता है। जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर होता है वो वर्ग माध्य मूल धारा को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, होल पर कितना आवेश होता है। होल पर प्रोटॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा में को परिभाषित करना था। फिर ख क्वेश्चन दिया गया है, क्राउन कांच की द्वितीय अवतल लेंस बनाना है और लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखनी चाहिए। यदि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। ग नंबर क्वेश्चन दिया गया, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्राचलन को समझाना है। घ दिया गया है, अमीटर में संत प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर इसके परास एवं सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 का ख दिया गया है, यदि कांच के एक पतले लेंस को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कांच द्वारा न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विस्थापन धारा की समर्थकता का विवेचना कीजिए और इसके और चालन धारा के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। ग दिया गया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सही समझाइए और एक ये न्यूमेरिकल दिया गया है चित्र बना करके। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इनके संचरण आरेख बनाना था और संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को दिखाना था। फिर व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें जिनका संचरण का दिशा एक हो और आयाम लगभग बराबर हो, आवृत्ति समान हो और किसी बिंदु पर अगर अध्यारोपित होती हो तो जिस बिंदु पर अध्यारोपित होंगी उस बिंदु पर या तो इनकी तीव्रता बढ़ती है या तो घटती है। इसी घटना को
व्यतिकरण कहते हैं, और समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की दशा लिखनी थी। और एक ये न्यूमेरिकल दिया गया है ऑक्सीजन के लिए, और इसका बताना है कि बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। फिर गो वाला क्वेश्चन दिया गया, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का प्रकृति ज्ञात करना था। कंडीशन दे रखा है, चालकों में धारा की दिशा समान हो, चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेन सेतु में संतुलन की स्थिति में उनकी भुजाओं के बीच प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करना था। अथवा में दिया गया है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधे लंबाई का तार बनाया जाता है, तो नए प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह 4 ओम हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना था, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के क्षेत्रफल कम किया जा सकता है। और खंड यह दिया गया है, बोहर के क्वांटम सिद्धांत को बताना था, और इसका स्पष्टीकरण करने के लिए डिब्रागली का तरंगदैर्घ्य सिद्धांत लिखना था, और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखना था। अथवा में दिया गया है कि निरपेक्ष ताप पर किसी कण का ऊर्जा केटी कोट की है 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य में प्रोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यदि यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक दिया गया है। और यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब का बनना खींचना था, और इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन करना था। अथवा में दे दिया गया था एक क्वेश्चन। फिर चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों के बारे में विभेद करना था, और एक एक उदाहरण देना था। और अथवा में एक ये न्यूमेरिकल दिया गया था। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में विलक्षण लिखना था, और पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी की परिपथ बनाकर व्याख्या करना था। तो दृष्टिकारी क्या होता है, जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे उसको दृष्टिकारी कहते हैं। अथवा में दिया गया था, गॉस का नियम लिखना था, और आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना था, और कूलाम के नियम की व्याख्या करना था। इस प्रकार ये 2024 का फिजिक्स का जो पेपर था वो दिया गया था।